लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। मध्य प्रदेश के सियासी पारा जो है चढ़ा है। वजह यह है कि यह सियासी पारा चढ़े की वजह सबसे बड़ी यह है कि कांग्रेस के अभी दूठी लिस्ट आई गई, पदाधिकारियों के लिस्ट आई गए, संगठन के जिम्मेदारन के लिस्ट आई गए, और वह लिस्ट कर लेके तमाम जो है छोट बड़े नेतन की नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में जिंदगी कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के एक बयान पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैलाए है। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के भगवान मालिक है, और साथ में एक बात और कही गई कि अब ये भगवान मालिक के जेकर हुए कांग्रेस के, और वैसा लोगन का वरीयता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है जो कांग्रेस का डुबावे खातिर काम करे। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता की नाराजगी के का मायने हैं। जो सियासी जानकार हैं उनका तक कहब है कि अब बहुत जल्दी गाजा बाजा के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के स्वागत कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। हालांकि ये बात में कितनी सच्चाई है पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी चैनल का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बताया दी कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा अपन जो है नई टीम बनाई ली है। प्रदेश कार्यकारिणी बनता है, कई एक नेता के द्वारा बगावत के बिगुल फूक दूंगा। अब प्रदेश के सीनियर नेता अजय सिंह राहुल यह टीम पर सवाल खड़ा करे, साथ है मैं यह तक कह दी कि कांग्रेस के भगवान मालिक है। ऐसा में अजय सिंह राहुल का लई के अटकल तेज हो गई ही का बीजेपी के रुक कह सका थे। बीते कुछ महीना में उनकर बीजेपी नेतन से मुलाकात होती रही है। उनके द्वारा कहा गया कि जिनकी वजह से दुर्दशा है उन्हीं के कहे पर कांग्रेस के कार्यकारिणी बनी था। कांग्रेस के भगवान मालिक है। एमपी में कांग्रेस का सत्ता से बाहर भय 20 साल हो गए। उन्हीं लोगों की वजह से पार्टी की यह हालत थी। यह कांग्रेस पार्टी के दुर्भाग्य है। या उनके द्वारा कहा गया, अजय सिंह राहुल के द्वारा यह कहा गया कि अब जिनका कार्यकारिणी जिनका लय की बनाई गई है और जिनके द्वारा बनाई गई उन्हीं से जाके पूछ ले कि सबके राय लीन गई ही कि नहीं। अजय सिंह राहुल बिना नाम ले हमला करी और कह रहे हैं कि कोनो शीर्ष नेतन के वजह से एमपी में कांग्रेस की बुरी हालत भई। यह सब जाना थे। ऐसा में आज उन्हीं के चल रही है तो समझ ले कि हाल का होने वाला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल कहा है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद फार्मूला का पालन नहीं भाई। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 4-4 पद हैं। ऐसा उदाहरण बहुत सारे हैं जो उन्हें लोगन के नाम दिए गए हैं जिनका बनावा गा है। ये सारी चीज उनका सोचे चाहिए। इतने दिनों बाद कार्यकारिणी के गठन भा और उसके बाद वही सफा है। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस सोच जो है सही नहीं है। सीधी रीवा सिगरौली का जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। अजय सिंह राहुल के द्वारा कहा गया कि सवाल यह नहीं है कि कितने लोग हैं, सवाल यह है कि एम जो लोग रहे उस संगठन के कितना समय दे को विधायक विधानसभा में रही के जो है संगठन के काम करी। अजय सिंह राहुल के द्वारा कहा गया कि हम हर स्तर पर अपने बात का रखब आलाकमान के सामने रखब, और साथ में उनके द्वारा यह कहा कि आने वाले दिनन में उन लोगों के नामों बता दे जिनकी वजह से संगठन के दुर्दशा भई। कथित तौर पर यह बात कही जा रही कि लंबे समय से अजय सिंह राहुल कांग्रेस में हाशिए में चल रहे हैं। पार्टी में उनकर पूछ परख कम हो गई ही, शायद यह वजह है कि वो मुखर हुई के अपन बात रखी रहे हैं। ऐसा में सवाल यह है कि अन्य बड़े नेतन की तरह वो नाराज हुई के का कोनो बड़ा कदम उठे ही एक अलग के एमपी के सियासत और राजनीतिक चर्चा गर्म ही। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा जो समिति बनाई गई है वो में 177 सदस्य हैं। एम 17 ठे उपाध्यक्ष, 71 ठे महासचिव, 16 सदस्य, 33 ठे स्थायी मंत्री, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। हालांकि कमलनाथ बेटा उनका जो बेटा है नकुलनाथ का ये समिति में जगह नहीं मिली, लेकिन दूसर जो सूची आई वो माँ अजय सिंह राहुल सहित तमाम जो नाराज गुट रहा कहो न कहो डैमेज कंट्रोल करे के प्रयास कीनगे। वो में प्रयास यह कीनगे कि जो पार्टी के नाराज दल रहा ओका जो है दूसर सूची में खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटा नकुलनाथ हैं, पहली सूची में इनका जगह नहीं मिली थी। उनके द्वारा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में उनका जगह मिली है पहली लिस्ट का लेके। सबसे बड़े आलोचना परिवारवाद का लेके भय रही। एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटा जयवर्धन सिंह
और उनका करीबी रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह के अलावा कांतिलाल भूरिया के बेटा विक्रांत भूरिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाई सचिन यादव को दिखाई दी गई। तो यह जो दूसरी सूची आई तो यह नाराज एक मान मनोबल के दौर जारी है। लेकिन अजय सिंह राहुल के जो कहा जाए कि कद है वो कांग्रेस में लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से जीतू पटवारी के अध्यक्षता वाली टीम जो है कांग्रेस भवन के राजधानी में पदभार ग्रहण करी उसके बाद उनका लगातार हाशिया में रखे के प्रयास किया। हालांकि बीच में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब गृह मंत्री रहे उनसे अजय सिंह राहुल की मुलाकात के कई एक मायने निकाले गए और तमाम ये बयानन के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। और बेहतर ना चले की वजह से जो है हालात कुछ बन सका थे। कहा थे ना राजनीति और सियासत और क्रिकेट दोनों अनिश्चितता के गेम है, खेल है। यहाँ कब कौने पाला केकर बदल जाई कबो क्रिकेट में नहीं कहा जा सके कि आखिरी गेंद तक परिणाम जो है कबो कबो टिकी जाता है। वह में राजनीति और सियासत के हर घंटा जो है बड़ा कीमती होता है और वह तय कर रहे थे कि आखिरकार परिणाम क्या हुई। अजय सिंह राहुल वर्तमान में चौराहट से कांग्रेस के विधायक हैं। तमाम विंध्य के यदि परिदृश्य देखी तो गिने चुने नेता जो है सत्ता में हैं, मतलब सरकार के विपक्ष के रूप में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कह रहे हैं। उसके बावजूद उनका जो है तवज्जो न दी जा वो सीधे सीधे अजय सिंह राहुल के आरोप लगाऊ कांग्रेस के अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी को लेके कि विंध्य का नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर सवाल उठत है कि आखिर वजह क्या है। विंध्य जेकर 30 विधानसभा सीट हमेशा सत्ता के मतलब जेकर सरकार बनावे में अहम योगदान देती है, वहाँ अच्छा प्रदर्शन पहले नहीं भा एहू तक की नहीं भा। आगे बेहतर हो कि कुछ और संगठन का मजबूत करे की आवश्यकता है, वहीं लगातार संगठन का कमजोर किया जा रहा है तो सवाल तो खड़े होते। अब ऐसा अजय सिंह राहुल यदि भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो पूरी तरह से कहो न कहो कांग्रेस के एक कहा जाए कि सुपड़ा साफ हो वाली स्थिति बन जी। कहे कि गिने चुने अभय मिश्रा की यदि बात की जाए तो अभय मिश्रा खुद कई एक भाजपा से कांग्रेस कह चुके हैं। अजय सिंह राहुल कहे कि उनकर पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद HRD मिनिस्टर केंद्र माता। अजय सिंह राहुल एक लंबी सियासत जो है कांग्रेस से जुड़ी है, लेकिन कांग्रेस में लगातार उनका नजरअंदाज करब कहा थे ना कि जिंदा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है लगातार खाटी कांग्रेसी रहे, लेकिन जब वक्त आवा तब पलटत देर नहीं लगा। फिर उनके द्वारा एक ट्वीट किन रहा कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कहो शायद एहू के उसूलों पर आँच आ जाए तो टकराव जरूरी हो जाए। तो फिर देखा दिलचस्प वही है सियासत आए और बने रही MP संदेश न्यूज़ 24 के साथ पल पल के अपडेट खातिर अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। एक एक व्यक्ति के पास कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं और इसमें तो जिनने नाम दिए जिनने बनाया उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी कोई रायशुमारी हुई थी क्या? कोई बातचीत हुई थी? कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, तो रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे। अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने के लिए, तो हमें ये जानकारी है नहीं। सर, अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सह सचिव, दूसरी कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी समिति है, उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है। यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा।
दो सर, चार 20 से सर, ये आप- ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूं, इस बात को आप दिल्ली आला कमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि ना जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,